नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक स्पेशल वीडियो के अंदर जो कि मैं बना रहा हूं कि कल जो मार्केट खुलेगा वो किस तरीके से उसमें आप मतलब ट्रेडिंग तो शायद नहीं कर पाओगे, बट क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कल के दिन वो हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो क्यों मार्केट खुल रहा है ये ज़रा अगर आपको समझ में आ जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आप रूल्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये मार्केट खुली क्यों रहा है, मतलब मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। तो ये वीडियो फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर कि मार्केट के अंदर जो सेशन रखा गया है वो एक स्पेशल सेशन रखा गया है कल के दिन, जिसको अंदर जो मार्केट टाइमिंग्स हैं आपका दो सेशन रखे जाएंगे, पहला ये सेकंड ये। पहले सेशन की टाइमिंग जो है नॉर्मल टाइमिंग जो स्टार्ट टाइमिंग है वो है और 10 बजे जो है सुबह सुबह एंड हो जाएगा पहला सेशन। उसके बाद 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे की टाइमिंग है सेकंड सेशन की। तो इस तरीके से दो सेशन रहेंगे और यहाँ पर नॉर्मल प्री ओपन सेशन जो फर्स्ट सेशन के लिए होगा 9 बजे से लेकर 9:08 तक, मतलब कि नॉर्मल रहेगा जैसा डेली होता है वैसे के वैसी। और सेकंड जो सेशन रहेगा उसके लिए जो प्री ओपनिंग रहेगी वो रहेगी आपकी 11:15 बजे तक, ठीक है। 11:15 से लेकर 11:23 तक प्री ओपनिंग रहेगी और क्लोजिंग हो जाएगी आपकी 12:30 बजे क्लोजिंग मार्केट की हो जाएगी। तो क्लोजिंग सेशन रहेगा आपका, जो सेटलमेंट सेशन होता है वो होगा आपका 12:40 से लेकर 12:50 तक। तो ये तो हो गया आपका एक तरीके से पहला सेशन टाइमिंग के हिसाब से। अब रूल्स क्या है कल के लिए वो फटाफट से देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये है क्यों सेशन, और किसी को अगर समझ में आए कि ये सेशन क्यों है तो कमेंट में ज़रूर बताना। टाइमिंग तो मैंने आपको बता दिया कल के लिए। देख सकते हो ये रूल्स हैं कल के लिए जो आपके सामने मैं पढ़ूंगा धीरे धीरे, और आपको समझ में आएंगे। रूल्स पढ़ने के बाद डेफिनेटली आएंगे, लेकिन ये सेशन रखा क्यों है वो शायद समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑल AMO ऑर्डर्स ऑन फ्राइडे विल बी प्रोसेस्ड ऑन द सैटरडे फर्स्ट आवर, यानी कि अगर आज आपने 12 बजे से पहले आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स जो होते हैं वो लगा दिए तो आपके वो कल सुबह सुबह ऑर्डर प्रोसेस हो जाएंगे, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर करेंसी एंड कमोडिटी मार्केट जो है वो बंद रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप समझ लीजिएगा, करेंसी एंड कमोडिटी मार्केट जो है वो कल बंद रहेगा। तो अब एक और चीज़ जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो मैंने पढ़ी कि यहाँ पर जो है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक पहला सेशन की जो टाइमिंग है वो आपको पता ही है। सो देयर विल बी नॉर्मल ट्रेडिंग, ठीक है। देयर विल बी नो एक्टिविटी बिटवीन द 10 AM टू 11, मतलब 10 बजे से लेकर 11:15 बजे तक कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, मार्केट बंद रहेगा। ये हम जानते हैं क्योंकि 10 बजे पहला सेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर यूज़र्स विल बी अनेबल टू प्लेस एनी ऑर्डर ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो 10 बजे से लेकर 11:15 बजे का जो टाइम होगा उसके अंदर कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट बंद रहेगी। क्लियर है। तो ये बहुत सिंपल है मैसेज। एनी ओपन ऑर्डर फ्रॉम सेशन 1 विल बी कैंसल्ड बिफोर द सेशन 2, मतलब सेशन 1 का कोई भी ओपन ऑर्डर रहा और 10 बजे तक अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ वो कैंसिल हो जाएगा बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सेशन 2 जो कि 11:30 बजे होना है, ठीक है। ये रूल भी समझ में आ गया। तो सिंपल है कि नॉर्मल ट्रेडिंग रहेगी, लेकिन केवल 40 मिनट की ट्रेडिंग रहेगी फर्स्ट सेशन के अंदर। 10 बजे से लेकर 11:15 बजे तक जो है आपका मार्केट जो है वो बंद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है समझने वाली कि यहाँ पर समझने वाली कौन सी बात है कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन प्रोसेस ऑफ द मूविंग फ्रॉम द प्राइमरी टू द DR साइट, मतलब ट्रांजिशन प्रोसेस कहते हैं जो 10 बजे पहला सेशन से लेकिन पहले सेशन से जब मार्केट सेकंड सेशन में मूव होगा तब क्या क्या हो सकता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो देयर इज़ अ चांस दैट द एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स विल बी कैंसल्ड। If this occurs, the positions you closed in the first session will be reopened, ठीक है, and you will have to close the positions once more in the second session, ठीक है। मतलब अगर आपका लास्ट मोमेंट पे जो आखिरी का 1 मिनट होता है 10 बजे के आसपास, अगर वहाँ पर आपने कोई भी पोजीशंस क्लोज करी, ठीक है, और वहाँ पर अब
वहाँ पर वो पोजीशन जो है दोबारा ओपन हो सकती है, और अगर हो गई क्लोज़ करे वाली पोजीशंस जो है सेकंड सेशन में ऊपर ओपन हो गई, तो आपको वहाँ पर सेकंड सेशन में उसको क्लोज़ करके जाना पड़ेगा। यानी कि आपको 2 बार यहाँ पर रीचेक करना होगा अपनी पोजीशंस को कल के दिन, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो। ठीक है, सेकंड सेशन के अंदर आपको रीचेक करना होगा कि आपने जो भी ट्रेड लिए हैं फर्स्ट सेशन के अंदर, वो सेकंड सेशन में प्रॉपर्ली रीओपन तो नहीं हो गए। ठीक है, तो वो यहाँ पर है, लिखा हुआ है। सेकंड चीज़ यहाँ पर जो 11:15 से 12 बजे तक जो है वो रिज्यूम, मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग रहेगी, प्री ओपनिंग मार्केट प्लस मार्केट। ठीक है, इंट्राडे ऑर्डर्स विल नॉट बी अलाउड, इंट्राडे ऑर्डर्स अलाउड नहीं होंगे कल के दिन। BTST विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, यानी कि आज जिन लोगों ने आज परचेज़ किया है कोई भी स्टॉक, वो कल उसको सेल नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब BTST मतलब आज बाय किया कल को सेल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो और GTT ऑर्डर्स विल नॉट बी ट्रिगर्ड, अलाउड नहीं है। ऑर्डर्स ऑफ स्टॉक SIP विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जो लोग SIP करते हैं उनके ऑर्डर्स भी कल नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल जो समरी यही है कि 2 सेशन के अंदर यहाँ पर ट्रेडिंग होगी। ठीक है, एक होगी 40 मिनट की और एक होगी आपकी यहाँ पर 1 घंटे की। यहाँ पर जो नॉर्मल ऑर्डर्स हैं, इंट्राडे ऑर्डर्स यहाँ पर नहीं लगेंगे दोनों के अंदर। ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर्स लगेंगे। और जो बातें याद रखने वाली हैं कि आपको सेकंड सेशन के अंदर अगर फर्स्ट सेशन का कोई भी ऑर्डर रीओपन होता है तो उसे क्लोज़ करके जाना पड़ेगा, यानी कि डबल चेक करना है। ठीक है, और ये सब कल के दिन होगा। तो इस तरीके से कल का सेशन रखा गया है। और आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स जो हैं वो कल फ्राइडे वाले, आज वाले जो है कल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही सुबह मार्केट 9:15 पे ओपन होगा। तो ये सब है रूल्स, काफ़ी सिंपल है, समझ में आ गया होगा। बट मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि इसका ज़रूरत क्या है। मुझे ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि ऐसी ट्रेडिंग का या फिर ऐसे जो दिन हैं इसकी ज़रूरत क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मतलब मार्केट वाले, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आता हो तो प्लीज़ बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज़ मतलब कल एक वेस्टिंग टाइम होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वॉल्यूम्स तो रहेंगे नहीं, और वॉल्यूम्स अगर नहीं रहेंगे तो मार्केट में कुछ ज़्यादा होगा नहीं। तो थोड़ा सा 20-30 पॉइंट के अंदर 40-50 पॉइंट मैक्सिमम मान लो ऊपर नीचे मार्केट कर सकता है। प्री ओपनिंग में जितना हुआ उतना हुआ, अदरवाइज़ मार्केट पूरा दिन मूव नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं तो पर्सनल ट्रेड करने वाला हूँ नहीं, पर्सनली मैं मार्केट के अंदर रहने वाला हूँ नहीं। तो जब मैं ही नहीं, मतलब क्योंकि देखो ऐसी मार्केट में जब वॉल्यूम्स कम होते हैं तो आपको ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा मानना है। बाकी देखते हैं, कल बाय वॉच तो करते रहेंगे, ट्रेड कुछ शायद करें ना करें, कल वॉच तो करते ही रहेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट दिस वीडियो। मिलते हैं मंडे को अब। थैंक यू सो मच।